हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपको आपके अपनी यूट्यूब चैनल डी फॉर यू स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लेकर के आए हैं क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान से साम्यवाद एवं समाजवाद चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, जो कि प्यारे साथियों 2023 के मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही भी आई है। तो चलिए प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो प्यारे साथियों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मन में, इटली में, रूस में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, इटली में। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है आपका कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917 को, और नवंबर 1917 को, अप्रैल 1917 को, और 1905 को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, नवंबर 1917 ईस्वी को। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था कहाँ? रूस में, जापान में, चीन में और क्यूबा में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, रूस में। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1848 में, या फिर 1864 में, या 1867 में, या 1883 में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 आपका कह रहा है कि मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र, या फिर दास कैपिटल, या फिर जर्मन आइडियोलॉजी, या फिर वर्ग संघर्ष। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, दास कैपिटल। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 आपका कह रहा है कि वॉर एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टॉल्स्टॉय की, दोस्टोवस्की की, या फिर एंजल्स की। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, टॉल्स्टॉय की। तो चलिए अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, लेनिन और कार्ल मार्क्स। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि वेस्टिलोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और इटली, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, या फिर रूस और जर्मनी। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, या फिर रूस का सम्राट। तो इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर डी, रूस का सम्राट। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 को, 1862 को, 1863 को, और 1864 को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1864 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कर आपका कि लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने, टॉल्स्टॉय ने, या फिर टाटस्की ने, या फिर केरेंस्की ने। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, टाटस्की ने। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 आपका कह रहा है कि दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, लेनिन की, बिस्मार्क की, गांधी की। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, कार्ल मार्क्स की। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 आपका कह रहा है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921 को, 1922 को, 1923 को, 1924 को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 आपका कह रहा है कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स और रॉबर्ट ओबोन। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने, टाटस्की ने, स्टॉलिन ने, या फिर कार्ल मार्क्स ने। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका कह रहा है कि 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टॉलिन ने, लेनिन ने, टाटस्की ने, और खुश्चेव ने। इसमें जो आपका राइट आंसर है पैसा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। तो अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है आपका कि मदर उपन्यास के लेखक थे
प्लेखानोव या फिर टॉल्स्टाई या फिर गोर्की या फिर तुर्गनेव। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी गोर्की, मैक्सिम गोर्की जिसका पूरा नाम है। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में, रूस में और जर्मन में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन में। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है आपकी कि लेनिन ब्रेस्ट-लिटोव की संधि 1918 ईस्वी किस राष्ट्र के साथ की? इंग्लैंड के, फ्रांस के, जर्मन के और इटली के। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी जर्मन के। तो अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई रूस में, फ्रांस में, जर्मन में, लंदन में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी लंदन में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 आपका कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1915 को, 1918 को, 1925 को, 1938 को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1818 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1964, 1967, 1983, 1989। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? 1789 को, 1827 को, 1830 को, 1833 को। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1827 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि लेनिन ने कई नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? 1905 को, 1917 को, 1921 को, 1924 को। इसमें जो आपका राइट आंसर वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844 को, 1848 को, 1864 को, 1867 को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1848 ईस्वी को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि अक्टूबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? स्टॉलिन, लेनिन, प्लेखानोव या फिर कोई नहीं। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी लेनिन। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 आपका कह रहा है कि काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? फ्रांस में, जर्मन में, इंग्लैंड में और सोवियत संघ में। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 28 कि विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? रूस में, जर्मनी में और चेकोस्लोवाकिया में या फिर पोलैंड में। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए रूस में। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि साम्यवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? अप्रैल थीसिस को, और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, या फिर दास कैपिटल को, या फिर सोशल कास्टेक्स को। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दास कैपिटल को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 आपका कह रहा है कि साम्यवादी दर्शन किस पर देता है, बल देता है? समाजवाद, राजनीतिक समानता पर, या फिर राजनीतिक नागरिक समानता पर, या फिर कानूनी समानता पर, या फिर आर्थिक समानता पर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आर्थिक समानता पर। तो चलिए फिर अगले प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि चेक क्या था? सेना की टुकड़ी, पुलिस दस्ता और पादरी वर्ग या फिर श्रमिक वर्ग। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है प्यारे साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी पुलिस दस्ता। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्यूअर या फिर रॉबर्ट ओवन या फिर कार्ल मार्क्स या फिर सेंट साइमन। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सेंट साइमन। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि विन सॉइल उपन्यास के लेखक कौन थे? लियो टॉल्स्टॉय या फिर इवान तुर्गनेव या फिर फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की या फिर मैक्सिम गोर्की। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इवान तुर्गनेव। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आपका प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? फरवरी की क्रांति, मार्च की क्रांति, अक्टूबर की क्रांति, नवंबर की क्रांति। इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी अक्टूबर की क्रांति। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि रास्पुटिन कौन था? समाज सुधारक या फिर भ्रष्ट पादरी या फिर दार्शनिक या फिर वैज्ञानिक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी भ्रष्ट पादरी था। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि
रूस का पहला समाजवादी था? लेनिन, टॉल्स्टॉय या फिर प्लेखानोव या फिर स्टॉलिन? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, प्लेखानोव। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फ्यूरियो को या फिर लुई ब्लॉक को या फिर कार्ल मार्क्स को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल मार्क्स को। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है कि रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की थी? स्टॉलिन ने, लेनिन ने और केरेंस्की ने या फिर टाटस्की ने? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, लेनिन ने। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है आपका कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया? केरेंस्की ने, टाटस्की ने, लेनिन ने और स्टॉलिन ने? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, लेनिन ने। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर कि कम्युनिस्ट की स्थापना का उद्देश्य क्या था? सैन्यवाद का प्रचार करना या फिर क्रांति का प्रचार करना या फिर पूंजीवाद का प्रचार करना या फिर साम्यवाद का प्रचार करना? इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रांति का प्रचार करना। अगला प्रश्न आपका 41वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, 1 मई को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 जो कि आपका लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि कोलखोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टॉलिन ने और निकिता खुसेवा ने या फिर लियोडिन बिजरो ने? इसमें जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, स्टॉलिन ने। तो प्यारे साथियों ये थे आपके 42 यानी कि 42 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं कि हमारा तो बताई जानकारी आपको पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे कि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्यारे साथियों वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, जिससे कि वो भी इसका पूरा लाभ उठा सके। तो प्यारे साथियों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तरह के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।